एक तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो दूसरी ओर इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच सपा सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला, जब भगवान बुलाएंगे तब हम सब परिवार के साथ जाएंगे। अच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो आज भी जो धरातल पर समस्याएं हैं लोगों की, मैं समझती हूँ सरकार को उसकी और काम करना चाहिए। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहाँ पहले सरकारी नौकरियां थी, उसके बाद संविदा पे नौकरी देते थे और अब ठेके पे नौकरी दे रहे हैं, जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य की कोई भी भविष्य नहीं है। अभी भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, सरकार ये नहीं जान पा रही है कि लोगों की समस्याएं क्या है, कहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, कहाँ शिक्षा की समस्या है। और बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े, तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा की ओर सरकार को काम करना। इंडिया अलायंस बिना दूल्हे की बारात, इसमें सभी दूल्हा बनना चाहते हैं। दरअसल इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि एनडीए 25 सालों से पुराना यह है, लेकिन इंडिया अलायंस 25 महीने में भी यह नहीं चल पाता। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा को जनता ने 30 साल मौका नहीं दिया, लेकिन ये आपस में लड़ते रहे और जनता इन्हें बहुत अच्छे से अब जान चुकी है। गठबंधन है वो, उसका 25 साल का एक इतिहास है गठबंधन। इनके कोई भी गठबंधन है 25 महीना भी नहीं चलता। सारे गठबंधन आप देख सकते हैं, यही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आप देखेंगे, कुछ भी कर ली, बटुरी जोगी मठ उजाड़ है। ये सब एक कोई बिना दूल्हे बारात है और सब दूल्हा बनना चाहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सब दर्द था 30 साल दोनों लोगों को, बुआ को भी भतीजे को भी 30 साल अवसर जनता ने दिया था, लेकिन ये लोग आपस में लड़ने में 30 साल गुजार दिया। हाथी लाओ साइकिल हटाओ, साइकिल हटाओ हाथी लाओ। नतीजा को जो नीत हाथी बनाती थी, सपा उसे समाप्त करती थी, और जब जो सपा नीत बनाती थी, हाथी उसे समाप्त करती थी। ये दोनों ये लोग आपस में लड़के इस दलितों के नाम पर उन्होंने राजनीति की, पिछड़ों के नाम पर इन्होंने की। लेकिन दलित और पिछड़ों के लिए कानून कोई बनाते तो उसका नाम लेना चाहिए कि मैंने कानून बनाया। आज के दिन में सारे लोगों को जनता ने समझ लिया, इसलिए जनता मोदी के साथ है, योगी के साथ है। एक और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दूसरी ओर मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर अभियान चलाकर साफ सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां विद्यावांसिनी मंदिर, रामेश्वर मंदिर समेत शिवपुर में साफ सफाई की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां आज रसातल में चली गई हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां धरातल से रसातल में चली गई हैं, पाताल में चली गई हैं। अगर हम सपा की बात करें तो निश्चित रूप से उनको सनातन का विरोध उनकी विरासत में मिला है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, पूरा तुष्टीकरण की राजनीति करना, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, कारसेवकों पर गोलियां चलवाना, ये सब कुछ इस देश ने देखा है। राम मंदिर निर्माण के समय वकीलों की फौज खड़ी करना और ये कहना कि चुनाव के बाद राम मंदिर का फैसला आए, इस तरह की बातों पर आप सब लोगों ने देखा है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तान अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले, जब देश पूरी तरह से राममय है और हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाह रहा है, ऐसे में अयोध्या में रामलीला का मंचन करने वाले कलाकार खुद को सौभाग्यशाली बता रहे हैं। अयोध्या से हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल की रिपोर्ट आप देखिए। कथा से जुड़ने में राम की कथा, मंचन, वाचन, ये जो परंपराएं हैं ये राम से जोड़ती हैं। कुछ लोग भगवान की कथा सुनाते हैं, कुछ लोग भगवान की कथा का मंचन करते हैं। और रामलीला का इतिहास इतना पुराना है कि वो सिर्फ भारत में नहीं, कई देशों में राम की लीला होती है। अयोध्या में राम की लीला का अपना महत्व है और हमारे साथ वो स्वरूप मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, जो राम जी का जो किरदार है मंच पर निभा रहे हैं। अयोध्या की रामलीला प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसे अवसर पर अयोध्या में रामलीला करना, जब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ अयोध्या पर है। जय जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं आपको
ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया की निगाहें अयोध्या पे तो शुरू से ही थी और दुनिया की निगाहें अयोध्या पे पृथ्वी के अंत तक रहेंगी, क्योंकि प्रभु ने जहाँ पर वास किया, जहाँ पर जन्म लिया, वो जगह इतनी पावन है। और प्रभु जो है वो किसी भी रूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी जगह पर विराजमान हो, चाहे वो आउट हाउस में विराजमान हो, टेंट में विराजमान हो या फिर अपने महल में विराजमान हो, प्रभु की अनुकंपा और असीम कृपा अयोध्या पे और सारे जगह पर बनी रहे। और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस पूरे विश्व में जब आज सब पूरा विश्व राममय है और सबके अंदर एक ही भाव है, अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है, और हम वहीं उसी अयोध्या जी में ये कथा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो इस समय कोई दुनिया में नहीं है। क्योंकि रामलीला का एक समय होता है, नियत के दशहरे के समय पूरी देश और दुनिया में रामलीला होती है। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन उस समय भी लीला करना और एक ऐसा अद्भुत समय है कि पूरा देश अभी से दिवाली बना रहा है, उस भाव में यहाँ मंचन करना कुछ अलग लग रहा है आपको उन दिनों में और इन दिनों में? देखिए, सबसे ज्यादा ठंड तो बहुत है यहाँ पे, और 4 डिग्री में भी हम लोग वनवासी के कपड़ों में टॉपलेस यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारी जो भक्ति भाव है, और प्रभु भी शायद यही चाहते हैं। और इस समय 22 जनवरी का जो दिन है, जो अवसर है, मुझे लगता है नेशनल हॉलिडे घोषित हो जानी चाहिए। अगर दिवाली ना सही तो दिवाली से कुछ कम भी नहीं होना चाहिए इसका सेलिब्रेशन, कुछ इसका नाम देना चाहिए, घर लौट का, घर वापस आना, घर की वापसी, कुछ भी नाम देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए। और नेशनल हॉलिडे जरूर डिक्लेयर करनी चाहिए। और उस समय करते हैं तो और इस समय करते हैं तो फर्क सिर्फ इतना है कि हमने यही सोचा कि जब प्रभु अपने घर आ रहे हैं तो हम अपना समय निकालकर अगर प्रभु की थोड़ी और भक्ति कर लेंगे तो हमें उसका जो आशीष मिले, स्वाद मिलेगा, ये अपार है। ये अपार है वाकई। जो सीता माता के स्वरूप में है उनसे भी हम बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अनुभव कैसा है ऐसे अवसर पर यहाँ रामलीला करना, और जब आपको हर कोई देख रहा है, सुन रहा है, स्वरूप ऐसे होते हैं कि लोग उन्हें साक्षात वो रूप मानकर पूजते हैं। जी जी, देखिए बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो आने वाला है, तो उसका हम भी कुछ अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं माता सीता का किरदार निभा रही हूँ, तो मैं खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे भाव आ रहे हैं हृदय में। राम की लीला पूरी दुनिया देखती है, लेकिन राम की जो जन्मस्थली है वहां पर आकर लीला करना, ये अनुभव कैसा है? देखिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं इससे पहले भी अयोध्या आई हूँ, तो श्री राम यहीं पर पैदा हुए थे, यहीं पर बड़े हुए थे, तो यहाँ के तो कण कण में श्री राम महसूस होते हैं। मैं जब पहली बार आई थी तो मैंने उनकी बहुत ही अच्छी एक वाइब्स फील की थी, तो वो चीज़ तो है, वो पॉजिटिविटी तो महसूस होती है यहाँ। आप राम बने हुए हैं, राम की पैड़ी है यहाँ पर राम जन्मभूमि है, कनक भवन है, वहाँ घूमते हैं तो किस तरह का भाव आता है? अभी घूम के ही आ रहा हूँ राम की पौड़ी से, अभी जाके वहीं पर था मैं इधर आने से पहले, और इसी वेशभूषा में था, इसी कॉस्ट्यूम में था, और प्रभु राम के स्वरूप में था, और मैंने वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहाँ पे, आपको पता ही है। तो वहाँ पर जब मैं अंदर गया तो कोई भी नहीं था बाहर, जब मैं बाहर आया तो कम से कम 1000 लोग खड़े थे, और मेरे को अपनी गाड़ी तक आते आते कम से कम आधा पौना घंटा लग गया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोगों की यहाँ पर जो भावना और जो श्रद्धा है वो अपार है। यहाँ से ज्यादा भक्त और भक्ति पूर्व लोग मैंने कहीं नहीं देखे, और ये प्रभु यहाँ पैदा हुए हैं तो यहाँ के लोग भी भक्त हैं। जहाँ जन्मे है राम, वहाँ का तो अवसर भी अद्भुत है, वहाँ का माहौल भी अलग है। जो रामलीला के कलाकार हैं, जो राम और सीता के स्वरूप में हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें यहाँ रामलीला करने में आनंद आ रहा है, कड़ाके की सर्दी में भी। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी NH के लिए अयोध्या से। अयोध्या पहुंचे मनोज तिवारी से खास बातचीत की हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल ने। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तिवारी सांसद, एक्टर हमारे साथ अयोध्या की नगरी में मौजूद हैं। मनोज जी, आपने गीत गाया था, मंदिर जब बन जाएगा देख नजारा क्या होगा, आज अयोध्या का नजारा कैसा है? अरे जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। हम सब ने गाना गाया था अमर कन्हैया मित्तल कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, जितना हमने सोचा था पर सोचा नहीं था ऐसा होगा। क्या बात है। ऐसा जगह जगह स्वागत, जगह जगह तोरण द्वार, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान राम का युग शुरू हो रहा है, त्रेता युग की शुरुआत हो रही है।
नरेंद्र मोदी जी को शत शत नमन है। भारतवासियों के साथ भारतवंशियों को ये खुशी देने के लिए। आप अयोध्या लगातार आते रहे हैं, ऐसी बदल गई है अयोध्या, हर दिन बदल रही। अभी तो बहुत बड़ा स्वरूप अयोध्या को देखना है और मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से ये राम ज्योति जलाई है, देखिए भूलना नहीं चाहिए, ये राम ज्योति में 52 करोड़ नई बहनें, मेरे भाई जो बैंकों का मुंह नहीं देखे थे वो बैंकों से जुड़े हैं। 4.25 करोड़ को छत मिली है। 12 करोड़ लोगों के घरों में अपने शौचालय बने तब ये राम ज्योति जली है। 13 करोड़ बहनों के घर में नल से जल जा रहा है तब ये राम ज्योति जली है। और इस देश में बड़ी बड़ी राजपथ बन करके फर्राटे से लोग चल रहे हैं तब ये राम ज्योति बनी है। 80 करोड़ लोगों के घर में फ्री अनाज जा रहा है तब ये राम ज्योति जली है। इसलिए जिनको जलना है वो जले, राम ज्योति तो जलेगी। 495 साल बाद जब राम बैठे हैं तो जो आपने गाया राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, वो भाव आ रहा है निश्चित रूप से। अरे बाबू ये बच्चे का मान रख लो, ले लो भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। अभी परशुराम का रोल करेंगे। तो चलिए, राम के थे राम के हैं, राम के रहेंगे। मनोज तिवारी यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह का माहौल है वो आपने देखा कि सब कुछ राममय है और हर कोई उसके रंग में रंगा हुआ है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी INH के लिए। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं, दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे शंकराचार्य को लेकर शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षानंद देव तीर्थ जी महाराज ने इस पर सवाल उठाए हैं। जहां 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो साधु संत हो, कई ऐसे शंकराचार्य जिन्होंने विरोध भी किया। हमारे साथ महाराज हैं, साथ महाराज जी ये बताइए, जिस तरह से विरोध हो रहा है, शंकराचार्य लोग विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी, 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम वनवास से वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक त्रेता युग में जब हुआ था तो तीनों लोगों में खुशियां छाई हुई थी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का मोहि नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। धर्मराज कायम हो गया था और खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन कुछ तत्व तो ऐसे थे जो उस समय भी दुखी थे। उसमें जो अंधकार था वो दुखी था, क्योंकि सूर्य निकलेगा तो अंधकार नहीं रहेगा। जो उल्लू थे वो जहां तहां छिप गए थे, क्योंकि उनको दिन होना पसंद नहीं था। तो ऐसे ही कुछ तत्व अभी हैं जो तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं और अपने अस्तित्व बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। जैसे निचलानंद जी हैं और साथ ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनका कहना है कि पूरी तरह से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ और प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। और पौष पूर्णिमा में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह के कार्य नहीं होते हैं पौष महीने में, तो क्या कहेंगे? मकर संक्रांति होने के बाद उत्तरायण आ जाता है और बहुत शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे चारों शंकराचार्यों का पूर्ण रूप से समर्थन है अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और हमारा सनातन जगत पूरी तरह उत्साहित है और लालायित है उस क्षण का अनुभव और दर्शन करने के लिए। बस ये जो 4 शंकराचार्य जो विरोध करे, क्या आप उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं? कौन 4 शंकराचार्य करे, तुम्हें बता दो। कौन 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, कौन है? चर्चा में आपको मालूम ही, जिस तरह से खबर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की आ रही है बयान, और ऐसे निचलाचंद जी, बहुत सारे बयान आ रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? 4 शंकराचार्य के बारे में स्पष्ट कर रहा हूँ। श्रृंगेरी मठ, द्वारिका मठ, उन दोनों के पत्र आप लोगों को मिल चुके हैं और हमारा गोवर्धन मठ की तरफ से पत्र जा चुका है, जिसमें ये अधार्मिक तत्वों की करतूत बताई गई है, जो लोग प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के मामले में बेवजह टीका टिप्पणी कर रहे हैं। चौथे शंकराचार्य
पहले से ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सदस्य हैं और वो वहाँ मौजूद हैं। फिर और कौन शंकराचार्य और कौन विरोध कर रहा है, इसका हम संज्ञान लेंगे 22 तारीख के बाद। ठीक है, हमारे साथ ये थे स्वामी अधोक्षानंद जी, जिन्होंने कहा कि 22 तारीख के बाद इस पर संज्ञान लेंगे। जो अराजकता में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न पड़ रहा है, बाधा डाल रहे हैं, और ऐसे में अब ये 22 तारीख के देखने के बाद होगा कि क्या किस पर संज्ञान लेंगे महाराज जी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अयोध्या धाम पहुंचने वालों का सिलसिला जारी है। माहौल पूरी तरह से राममय है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या के सभी सीमाओं पर विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं और इसको लेकर हमारे संवाददाता बीएस लाठी की रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ ही घंटे बचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का कैसा खाका है सर, कितनी बड़ी चैलेंजिंग है? मेरे साथ एडीजीपी मोडिया साहब हैं। सर, कितनी बड़ी चैलेंजिंग समझते हैं सर? देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और जो भी व्यवस्थाएं ऐसे किसी भी बड़े कार्यक्रम में की जानी चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देशानुसार हमने उन सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से करने का प्रयास किया है और अच्छे से की है। हमारा पूरा पुलिस बल जो है उसे विभिन्न अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुंचा भी दिया गया है, उनको उनके कार्य के बारे में ब्रीफ भी कर दिया गया है। जो महिला व पुरुषों वाला बल है पुलिस का सादे में और वर्दी में दोनों में लगाया गया है। हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आए उन्हें पुलिसकर्मी अपनी असिस्टेंस दें, उनकी सहायता करें, उनकी जो कोई दिक्कत होती है उसे दूर करने का प्रयास करें। पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का हमारा उद्देश्य है और वही करने का हम इस तीर्थ स्थल अयोध्या धाम में पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हमारी पुलिस प्रतिबद्ध है और सक्षम है। हम पहले भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अच्छे से हमने कार्यक्रम सभी ने मिलकर संपन्न कराए हैं और अभी तो हमारे प्रदेश की पूरा पुलिस बल, हमारा शासन प्रशासन सभी साथ साथ एक टीम भावना से जोड़कर इस कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न कराने में को तत्पर है और अच्छे से कराएंगे। लगभग 350 के आसपास राजपत्रित अधिकारी हैं और 10,000 से ऊपर पुलिस बल है और काफ़ी संख्या में पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस क्षेत्र की लगातार निगरानी कर रही हैं। हमारी एटीएस की टीम्स भी यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर हैं और केंद्रीय एजेंसीज द्वारा भी अपनी अपनी टीमें भेजी गई हैं। सर, वीआईपी जो मेहमान है उसमें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी गई सर। तो आप ये सुन रहे थे एडीजी जोन जो पीयूष मोडिया हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु हैं उनको व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। वीडियो पर्सन आशीष कश्यप के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। और प्रभु श्री राम की एक ऐसी अनोखी और मन को मोहने वाली पेंटिंग जिसे देखकर मन मोहित हो जाए, और इस पेंटिंग को बनाने वाली निशा और मोनिका जो माता सीता के मायके से अयोध्या धाम पहुंची है और उन्होंने उनसे खास बातचीत की। हमारे सहयोगी सोनल भारद्वाज ने ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं। दो खूबसूरत हमारे साथ जो है कलाकार दिखाई दे रही हैं, ये है निशा और ये है मोनिका। अब निशा और मोनिका इनमें क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। इनमें खास ये है कि इस वक्त जो हमारे सामने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण साथ में माता सीता की तस्वीर आप देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे दर्शकों कि इसमें क्या खास है। दरअसल ये बेहद खास है। ये भगवान राम जो है, आप इन्हें जिधर से देखेंगे ऐसा लगेगा कि भगवान श्री राम आपको देख रहे हैं। इस पेंटिंग की खासियत है। चलिए, आपको यदि लगता है कि ये सच है कि नहीं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मतलब राम की पेंटिंग के उल्टे हाथ पर हूँ, और पेंटिंग तो चूंकि फिक्स होती है, कलर फिक्स होते हैं, लेकिन निशा का ऐसा कहना है कि आप इन्हें 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो भगवान राम आपकी तरफ देख रहे हो। तो आइए दर्शकों देखते हैं, मन की आंखों को पहले भगवान श्री राम के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद
भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं और फिर आंखें खोलते हुए भगवान राम हमारी तरफ देख रहे हैं, लक्ष्मण हमारी तरफ देख रहे हैं, ये महसूस होता है। निशा, ये कैसे किया आपने? मतलब जिस तरफ से भी देखो ये तस्वीर ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम हमें देख रहे हैं। कैसे हो पाता है ये? मैम, ये राम की कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम है ना हमेशा स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, मतलब जब मंदिर जाते थे तो राम की मूर्तियों को हमेशा निहारते रहते थे, घंटों निहारते रहते थे, उनमें हम लीन हो जाते थे। और मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ, मेरी बातें सब कुछ भगवान राम सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, जैसे लोग होते हैं, जैसे आप मुझसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत भावना से राम के सामने ये इच्छा जताई कि राम भगवान, मुझे आपकी एक पेंटिंग बनानी है। उनसे अनुमति लेके और हनुमान जी को बोले कि हनुमान जी, मेरे में इतना सामर्थ्य और कला नहीं है। बातें आपने मन से की? मन से की, हाँ, मन में भगवान श्री राम। हाँ, वाकई अद्भुत है। कहते हैं ना, इसलिए कि भगवान राम की माया अद्भुत है। मोनिका, इनके जो गुण है वो भी कुछ कम नहीं है दर्शकों। ये आंखों को बंद करके पेंटिंग बनाती हैं और ये दोनों ही बेटियां जो वो मिथिला की हैं। और मिथिला से कौन था ये सब जानते हैं, हमारी माता सीता थी। तो जहां पर माता सीता जहां की हो, उन पर भगवान श्री राम की कृपा कैसे न बरसे। मोनिका, आप ये कब से कर रहे हो? मतलब पेंटिंग बनाने का आपको शौक है, कब से कर रहे हो? आंखें बंद करके आप पेंटिंग बनाते हो? आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई है अभी तक? सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरे घर के सामने एक राम जी की मंदिर है, जहां हमेशा बहुत सारी कथाएं होती रहती है, राम जी के बहुत सारे होते रहते, महाभारत, गीता। तो वो राम जी को मैं हमेशा जब भी जाती हूँ घर पे तो उनको वस्त्र पहनाती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उनको पूरा सजा के तैयार करती हूँ। अभी हम राम की नगरी में आए, तो वैसे तो ये पेंटिंग मेरी दीदी बनाई है, मैं उनसे अभी सीख ही रही हूँ। लेकिन मेरा क्या है, मैं छठी ज्ञान इंद्रियों को अपने जागृत कर रखा है। क्योंकि कहते हैं ना, महाभारत में कहा जाता है कि अर्जुन आंख पे कपड़ा बांध के मछली की आंख में तीर मारा था, मतलब वो आंख बंद करके भी देख सकते थे, कंसंट्रेशन। संजय ने महाभारत के वो सारे सीन दिखाए थे धृतराष्ट्र को जो उस रणभूमि में हो रहे थे। तो इसी छठी ज्ञान इंद्रिया का शक्तियां कहते हैं, जो मैंने खुद में जागृत कर रखा है योग से, कंसंट्रेशन से। तो मैं आंख बंद कर की जाने वाली, मैं आंख बंद करके वो सारे काम कर सकती हूँ जो आंख खोलकर करते हैं। बहुत शुक्रिया INH 24/7 और जनता टीवी से बात करने के लिए। मोनिका, कोई संदेश है आखिरी में जो आप देना चाहेंगे देश की बेटियों को मिथिला से? हम तो राम भजन गाते हैं, राम का नाम बहुत सुकून देता है, इस स्थल पे आना। और जैसे हम दूर से रहते सुनते हैं, लेकिन इस स्थल को महसूस करना, उस अनुभूति का, राम का, सीता का प्यार और दुलार महसूस करना, वो आप जब करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानव जन्म जो हम लिए ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पल है ना, क्षण है, वो मैंने जी लिया है। अगर मानव जीवन का मेरा उद्देश्य है ना, वो पूर्ण हो गया। अगर हम लाइफ में कुछ करे ना करे, लेकिन इस क्षण को जो मैंने जी लिया है ना, तो इसके बाद मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। चलिए, तो बहुत खूबसूरत आपने बात कही और यंग है आप काफी, और ये शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्यता के साथ आगे बढ़ना है और पेशेंस होगा तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आंखें बंद करके पेंटिंग क्या, दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और सरयू के नदी से इन्होंने जिस तरह से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनाई है, वो अपने आप में अद्भुत है। यानी राम को मन की आंखों से देखना है। और कन कन खिला, जमाई राज राम मिला, मिथिला का कन कन खिला, जमाई राज राम मिला। जनक सुती संग रहियो ऐसे, जनक सुती संग रहियो ऐसे, रामचंद्र चकोरी सिया, रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राज राम मिला। जब राम हमारे साइड आ गए ना, बहुत खुशनुमा, एकदम मुस्कुराते, और वो अपने ससुराल जाते एकदम रेडी वेडी होके, तो वो बहुत खुशनुमा मिजाज से हम सब। हाँ। और जवाई का अद्भुत तरीके से मेहमान नवाजी की भी जाती है। ये हमारी परंपरा भी रही है और भारत की परंपरा ही है कि दामाद का बहुत खूबसूरती से स्वागत किया जाता है। इसलिए अयोध्या में भी माता जानकी के यहाँ से कई सारे उपहार आए हैं और इस अयोध्या नगरी को संवारने में, सजाने में, दान में सबसे ज्यादा योगदान इस वक्त वहां से देखने को मिल रहा है। INH 24/7 और जनता टीवी के लिए कैमरामैन के साथ सॉरी तो बेहद ही खूबसूरत आवाज में इन बच्चियों ने गाया भी। दोनों बहनें हैं और इसीलिए कहा जाता है कि मन की आंखों से देखो तो प्रभु आपको दिखाई देंगे, कहीं भी दिखाई देंगे, कहीं से भी दिखाई देंगे।
और साथ ही साथ यदि धैर्यता है, पेशेंस है, तो आप वो हर चीज प्राप्त कर सकते हो जिसे आप इस दुनिया में जीना चाहते हो, करना चाहते हो। फिर वो कुछ भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, दुनिया का कोई भी काम भी हो सकता है। कैमरामैन रियाज के साथ INS 24/7 और जनता टीवी के लिए सोनल भारद्वाज कौशल, अयोध्या से।